स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज की जो पहली क्लास है, आज के नए सत्र के पहली क्लास है क्लास 12th के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। मैं आपसे अब ये नहीं कहने वाला हूं कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको जो मन करे वो करिए, हमसे पढ़ाई करेंगे। ओके, वीडियो खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि नहीं इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, आपसे उसको कुछ फायदा मिला है तो आप जरूर करिएगा। ओके, तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि मैं जो डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जो आज का टॉपिक नरेशन का है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि क्लास 12th का जो इंग्लिश लैंग्वेज का पहला चैप्टर है नरेशन, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि मैं जो डेफिनेशन आपको बताऊंगा आप उसे अच्छे प्रकार से लिख सकें और एक प्रॉपर नोट बना सकें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो देखा जाए क्लास 9th 10th और 11th के लिए भी ये जो क्लास है ये सेम रूप से उपयोगी है। तो आप क्या करिए, आप 9th के भी हैं, 10th के भी हैं, 11th के भी हैं, किसी भी क्लास के आप हैं, आप इसको नोट जरूर बनाइए और अन्य स्टूडेंट के साथ शेयर भी जरूर करिए। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक है आपका नरेशन 0.1 और क्लास नंबर 1 है। सबसे पहले स्टूडेंट्स कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते चलिए। सबसे पहले देखिए क्या है, जो नरेशन है इसको हम एक टॉपिक और कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, अदरवाइज इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब नरेशन का जो मतलब होता है, जो नरेशन का एक्चुअली मतलब होता है, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसकी हिंदी होती है कथन। नरेशन हो गया, स्पीच हो गया, स्टेटमेंट हो गया, इनकी हिंदी क्या होती है, कथन। तो वैसे अब इनकी हम हिंदी देख लें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इसका होता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि इनको किन अलग नाम से हम कहते हैं, मतलब नरेशन को भी किन नाम से हम जानते हैं। ओके, एक दो और नाम है जिनको हम कहते हैं रिपोर्टिंग या फिर रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग कहते हैं या फिर रिपोर्टेड कहते हैं, इनके नेम्स हैं। ओके, अब हम लोग चलेंगे कि व्हाट इज नरेशन। व्हाट इज नरेशन, यदि हम आए डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच पे तो इनकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी, बट यदि हम नरेशन पे आए तो जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन बोलते हैं, कथन होता क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है, नरेशन क्या होता है। तो कॉपी पेन लीजिए, मैं आपको अभी इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। ओके, चलिए देखिएगा, एक मिनट इसको रेज कर देते हैं। देखिए, यदि हम बात करें डेफिनेशन की, नरेशन की डेफिनेशन की यदि हम बात करें, तो लिखिएगा इसमें नरेशन की डेफिनेशन लिखिए, वक्ता द्वारा, लिखिए वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेशन कहा जाता है। वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेशन कहा जाता है। लिखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेशन कहा जाता है। लिख लिया आपने? ओके, चल लिखिएगा। वक्ता, वक्ता क्या होता है, ध्यान से लिखिएगा। जो हमने यहां पे एक वर्ड यूज किया, वक्ता जो वर्ड यूज किया, जिसको हम कहते हैं स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला, स्पीकर मीन्स बोलने वाला। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो वर्ड है, यहाँ पे स्पीक में ईआर जोड़ा गया है। यदि हम स्पीक देखें तो ये वर्ब है और इसमें हमने ऐड किया ईआर, तो स्पीकर ये क्या बन गया, नाउन। क्या बन गया, नाउन। तो स्पीकर, स्पीक मीन्स बोलना और स्पीकर मीन्स बोलने वाला। तो जो बोलने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, जो बताने वाला होता है, उसके द्वारा जो भी चीज बताई जाती है,
कही जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उस चीज को, ये जो स्पीकर जो होता है, वक्ता जो होता है, ये जो स्पीक करता है, जो वक्ता स्पीक करता है, ध्यान से देख लीजिएगा, स्पीक करता है, इसी को हम कहते हैं नरेशन। मैंने भी आपको लिखवाया कि वक्ता द्वारा कही गई बात को क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। अब कोई भी वक्ता, कोई भी स्पीकर अपनी बात को कितनी तरीके से कह सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट अगला ये बनता है कि नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो लिखिए आप नरेशन के प्रकार, हेड डालिएगा नरेशन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नरेशन। अगली जो हेडिंग आपकी है काइंड्स ऑफ नरेशन। काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के प्रकार, नरेशन के प्रकार। तो आप लिखेंगे इसमें नरेशन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नरेशन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार आपका है डायरेक्ट नरेशन या फिर स्पीच बोलते हैं इसको, आप कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन या फिर स्पीच। इनकी हिंदी जरा हम देख लें, प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन कहने का मतलब है कि कोई भी वक्ता, कोई भी जो स्पीकर है अपनी बात को कितने तरीके से बोल सकता है, कह सकता है। तो कोई भी वक्ता, कोई भी स्पीकर अपनी बात को दो तरीके से कह सकता है। जो पहला तरीका है वो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच का है, जिसे हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन का मतलब अपनी बात को सीधे कह देना, और अप्रत्यक्ष कथन का मतलब है कि अपनी बात को घुमा फिरा के कुछ उसमें ऐड करके बोलना। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे पहले डायरेक्ट नरेशन के बारे में, उसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग हम डालते हैं यहां पर, पहली हेडिंग डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन लिखिएगा आप, डायरेक्ट नरेशन लिखिए आप। सबसे पहले आपको समझना होगा कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें एक हमें कैरेक्टर लेना होगा, जिसमें कौन है, स्पीकर। अब इसको पहले समझिएगा, जैसे मुझे कोई बात कहनी है, मुझे कोई बात कहनी है किसी और से, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं ए हूं और मुझे अपनी बात बी से कहनी है, तो मुझे कहीं से कोई भी न्यूज मिली, कोई भी बात मिली, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी मिली, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें बिना परिवर्तन किए, उसमें मैंने बिना परिवर्तन किए, दैट मीन्स कहीं से किसी भी सोर्स से ए को इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट मीन्स कोई भी जानकारी मिलती है और ये जानकारी बी से साझा करना चाहता है, बी को बताना चाहता है, और उसमें ए ने क्या किया कि नो चेंज, अर्थात बिना किसी बदलाव के उसने बी से कह दिया। अर्थात वो इंफॉर्मेशन जिस प्रकार जैसे भी मिली थी, अच्छी थी, बुरी थी, जैसे भी थी, गुड बैड जो भी थी, उसने सीधा किसको बता दिया, बी को। अर्थात उसने अपने कोई भी शब्द नहीं जोड़े, कुछ अलग से उसमें ऐड नहीं किया, जो बात जैसे थी वैसे उसने बी को बता दिया। फिर से मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि मैं ए हूं, मुझको मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, या फिर आप खुद पे लेके देख लीजिए, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई और आप अपने मित्र को या अपने छोटे भाई को बताना चाहते हैं, और उसमें आपने बिना कोई परिवर्तन किए, उसमें आपने बिना किसी परिवर्तन के अपने मित्र को, अपने भाई को जानकारी दे दी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो वैसा स्पीच, वैसा नरेशन, उसी प्रकार जो क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन। अर्थात जहां पर वक्ता
अपनी बातों में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ओके, तो चलिए यहां पे लिखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। जब कोई वक्ता मीन्स स्पीकर, जब कोई वक्ता अपनी बात को बिना परिवर्तित किए, या बिना कुछ बदलाव किए कह देता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फिर से लिखिएगा, जब कोई वक्ता अपनी बात को बिना बदले, बिना परिवर्तित किए, बिना कुछ जोड़े कह देता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा। हमने तो ये सीख लिया कि जब कोई वक्ता किसी बात को बिना परिवर्तित किए कह देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके, अब देखिएगा, हमेशा पहली बात इसमें पॉइंट एक नोट करना है, डायरेक्ट स्पीच को लिखिएगा, जो मैं यहां पे लिखा हूं उसे लिखिएगा। डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। जैसे देखिएगा यहां पर, राम said to me he is a good Ram said to me he is a good student. Ram said to me he is a good student. Okay, Ram said to me he is a good student. Clear? अब देख सकते हैं यहां पर जो ये वाला पोर्शन है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, यहां पर इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वैसे तो ये पूरा ही डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है, लेकिन इसको पूरे को हम डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, ये डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। क्लियर? तो इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और मेंशन करिएगा, पॉइंट ये है कि डायरेक्ट स्पीच में, लिखिए, डायरेक्ट स्पीच में बोली गई बात या कही गई बात स्पीकर की अपनी बात नहीं होती है। डायरेक्ट स्पीच में बोली गई बात या कही गई बात स्पीकर की अपनी बात नहीं होती है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जैसे स्पीकर को मिली थी, किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन जैसे मिली थी, उसने वैसे उसको क्या कह दिया था, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं किया था। तो यहां पर वो भाषा जो है, जो स्पीच है, वो स्पीकर की खुद की नहीं है, अर्थात दूसरे की भाषा है। अर्थात डायरेक्ट स्पीच जो होती है, ये होती है दूसरे की भाषा। किसकी भाषा होती है? दूसरे की भाषा होती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, इतनी बात हो गई। अर्थात यदि हमें नरेशन देख कहने को मिले तो नरेशन आपका इसी प्रकार से होता है, एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, दूसरा भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। इस प्रकार के वाक्य को आप डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्लियर होगी? बताइए बात यहां तक, क्योंकि नरेशन आपको पूरा ऐसे दिखेगा, एक भाग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मिल रहा है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी डायरेक्ट स्पीच होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी डायरेक्ट स्पीच आपका लिखा जाता है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर जो आपका डायरेक्ट नरेशन है,
इसमें फिर एक पॉइंट आपका आता है काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, काइंड्स ऑफ डायरेक्ट। अच्छा ये बताइए, आपको क्लासेस समझ में भी आ रही है ना? एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा कि यदि आप गाजीपुर जिले से बिलोंग करते हैं, गाजीपुर जिले से बिलोंग करते हैं, जो यूपी में पड़ता है, उसमें एक जगह है हंसराजपुर, ठीक है। यदि आप उसके क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो मैंने हंसराजपुर के जस्ट थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर आगे मनिहारी मोड़ पे अपनी ऑफलाइन क्लासेस, आज से क्लासेस की ऑफलाइन ब्रांच स्टार्ट हो रही है आज 1 अप्रैल से। तो कांटेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से बता देना चाहूंगा आपको 8318484809 पे आप कॉल करके आप ये पता कर सकते हैं कि जो ऑफलाइन ब्रांच है इसमें जो क्लासेस 9, 10, 11, 12 की यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश की स्टार्ट हो रही हैं, उनकी टाइमिंग क्या है। ओके, तो आप बिल्कुल संपर्क करिए। चलिए हाई टॉपिक पे, काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। इसके 2 काइंड्स हैं। जो पहला काइंड्स है आपका रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। पहला स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो पहले की हम बात करते हैं। पहला जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या है, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। He said to me, Ram is going to school. Ram is going to school, ठीक है। ध्यान से देखिए, He said to me, Ram is going to school, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखिए ध्यान से, जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये भाग कहां पर होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग का क्या कहते हैं, ठीक है। एक मैं उसको भी लिख लेता हूं यहां पर। चलिए, यहां पर जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है रिपोर्ट करने वाला, जानकारी देने वाला। ओके, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। और इस पूरे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को मिला के बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। अब चलिए इनके बारे में लिखते हैं। पहला आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा रिपोर्टेड स्पीच। आप इसको बना लीजिए, पहले आप इससे फटाफट नोट करिए। टेक योर टाइम प्लीज। आप इनको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं लिखवाता हूं। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। यहां पर चलिए रिपोर्टिंग स्पीच में लिखिए। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन है, ये पूरा जो भाग है 2 भाग में हिस्से में, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में, तो हमें ये लिखना है कि डायरेक्ट स्पीच की बाहर वाले भाग को, अर्थात डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आए हुए वाक्य को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लिखिएगा इसमें, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को डायरेक्ट स्पीच में, लिखिए मेरे साथ लिखिए, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। पूरा डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास ये लगा हुआ है, इसके बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्लियर? एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच का वह भाग, दूसरी डेफिनेशन है और करके लिखिएगा। रिपोर्टेड स्पीच, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, डायरेक्ट स्पीच ना, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानकारी देता है, जो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानकारी देता है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानकारी देता है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्लियर? डाउट क्लियर है? चलिए, अब हेडिंग आप डालेंगे रिपोर्टेड स्पीच। बिना टाइम वेस्ट के लिखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच हेडिंग डालिए, रिपोर्टेड स्पीच लिखिए इसमें, हेडिंग रिपोर्टेड स्पीच लिखिए इसमें। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, और करके लिखिएगा। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिसके बारे में, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिसके बारे में रिपोर्टिंग स्पीच जानकारी देता है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिसके बारे में रिपोर्टिंग स्पीच जानकारी देता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिसके बारे में रिपोर्टिंग स्पीच जानकारी देता है, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वह जानकारी देने वाला है, जानकारी देने वाला है जो, और रिपोर्टेड क्या है? जिसके। मतलब डायरेक्ट स्पीच आपने लिखा, एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो जो भाग जानकारी देने वाला होगा, मैंने इसलिए दोनों लिखवा दिए कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर को रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को रिपोर्टेड स्पीच। जानकारी देने वाला, जो जानकारी देने वाला है, जो जानकारी देने वाला है रिपोर्टिंग स्पीच, और जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है, वह रिपोर्टेड स्पीच है। तो आई होप आप क्लियर होंगे कि जो ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और राम इज गोइंग टू स्कूल ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच ही सेड टू मी, ये जानकारी देने वाला है, जानकारी दे रहा है, बता रहा है, उसने मुझसे कहा, जानकारी दिया मुझे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। आई होप ये क्लियर होगा आपका। ठीक है, अब चलिए हम लास्ट पॉइंट आज का डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, या कह सकते हैं इसको हम नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। ओके, चलिए इसमें लिखिएगा। सिंपल सी बात है, जब डायरेक्ट स्पीच में वक्ता अपनी बात को अपने तरीके से नहीं कह पा रहा है, दूसरे के तरीके से बोल रहा है, तो यहां पर अपनी बात को अपने तरीके से बोलेगा। लिखिएगा इसमें, किसी भी बात को, देखिए डेफिनेशन में अलग अलग लिखवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात को। किसी भी बात को जब कोई भी स्पीकर
भी स्पीकर वैसे नहीं कहता है, नहीं बताता है जैसे वह होती है। जब किसी भी बात को कोई भी स्पीकर वैसे नहीं कहता है, वैसे नहीं बताता है जैसे वह होती है, बल्कि अपने तरीके से कहता है, अपने तरीके से बताता है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ओके, एक और डेफिनेशन लिखिएगा। जब कोई वक्ता किसी भी बात को अपने तरीके से कहता है, जब कोई वक्ता किसी भी बात को अपने तरीके से कहता है, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जब कोई वक्ता किसी भी बात को अपने तरीके से कहता है, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। आई होप आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने डायरेक्ट स्पीच के लिए बताया, फिर मैं इनडायरेक्ट स्पीच के लिए बता रहा हूं कि जैसे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई, अब आपने उस इंफॉर्मेशन को किसी को जब देना है, उस इंफॉर्मेशन को, तो आपने वैसे नहीं दिया जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिली थी। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। आपको कोई इंफॉर्मेशन आई और उस इंफॉर्मेशन को आपको दूसरे को बताना है, तो आपने क्या किया कि वो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में, जिस तरीके से, जिस तरह से आपको मिली थी, आपने सामने वाले को चीज वैसे नहीं बताई जैसे वह थी, बल्कि उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। तो वह तरीका क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। मैं दोनों को समझा दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप पहले इनडायरेक्ट को समझा रहा हूं, जैसे यहां पर है, ए के पास कोई क्वेश्चन है, जैसे 3+3, इनके पास इंफॉर्मेशन आई, ऐड आ गया, और इनको नहीं पता है। ठीक, इन्होंने बी से पूछा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बी से पूछा, और बी से भी उन्होंने कैसे पूछा, 3+3 क्या होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ए से भी किसी ने पूछा था, अब ए ने जो क्या किया और बी से पूछा, तो बी से पूछने का तरीका देखिए सेम है कि नहीं है, तो ये आप क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अब बी क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मैं सी से पूछ के बताऊंगा। लेकिन जब बी ने सी से पूछा तो उसने बोल दिया 4+2 क्या होता है। देखिए आंसर तो सेम आएगा, बट पूछने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। तो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। जब ए ने वैसे पूछा जैसे उससे पूछा गया था, तो उसने बी से भी वैसे पूछा जैसे उससे किसी ने पूछा था। दोनों तरीका सेम है, लेकिन यहां पे देखेंगे बदलाव। 4+2 यहां भी 6 होगा, यहां भी 6 है और यहां भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई वक्ता, कोई भी स्पीकर किसी भी बात को वैसे ही बोल देता है जैसे वह होती है, वो डायरेक्ट स्पीच है। और जब कोई वक्ता किसी भी बात को वैसे नहीं बोलता जैसे वह होती है, बल्कि अपने तरीके से बोलता है, तब वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। दूसरी चीज, इनडायरेक्ट स्पीच को हमेशा बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखा जाता है। पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। इनडायरेक्ट को हमेशा लिखिए, इनडायरेक्ट को हमेशा बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखा जाता है। इनडायरेक्ट को हमेशा बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखा जाता है। लिख लिया आपने? यहां तक वीडियो को फिर से देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप, मैं गारंटी देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आज के बाद यदि इस वीडियो को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो लाइफ में दोबारा कभी नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाता चल रहा हूं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एक बार नहीं, अभी जितना देखना है, एक बार नहीं 10 बार, आप जितना भी बार देख लीजिए। मैं तो गारंटी दे रहा हूं कि यदि आपने ढंग से पूरी वीडियो को अगर एक बार वॉच कर लिया, लुक या सी नहीं, वॉच कर लिया, गारंटी दे रहा हूं कि एक बार से दूसरी बार आपको नहीं देखना पड़ेगा। यदि आपने सीरियस होकर के थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में अपने टारगेट के प्रति, सीखने के प्रति जो आपकी ललक है उसको पैदा करके यदि आप देखेंगे,
तो नो डाउट एक बार में क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार आप देख सकते हैं अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। वैसे कंफ्यूजन जैसी यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। तो आई होप आज का इस सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। सब्सक्राइबर बेस बढ़े डियर स्टूडेंट्स। आपकी सहायता से आपका ये चैनल जो है ग्रो कर सकता है, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।